हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों हम कबीर दास के प्रश्नों पे विचार करने वाले हैं और इस वीडियो में आपके 50 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में और 50 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इस तरह कबीर के प्रश्नों की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे पहले आपके बिहारी सत्सई के, कुरुक्षेत्र के, इसके अलावा आपके कल ही हमने जो आपकी चारों कहानियां हैं, खून का टीका है, लहरों के राजहंस के तीनों वीडियोज आपके डाल दिए गए हैं और आप चैनल पर जा कर के उनको देख सकते हैं। कल मैंने दोस्तों एक बात कही थी कि आपको चुनाव पर जो बजट है उस पर अपने सुझाव आपको देने हैं, लेकिन कई साथियों ने कमेंट किया कि सर हमें पता नहीं है कैसे हमें। मैंने दोस्तों आपको बताया था, शायद आपने ढंग से नहीं सुना हो। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आज दोबारा से बता देता हूं। तो सभी साथी ध्यान से सुने, केवल 2 मिनट का काम है। आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं वहीं से इसकी शुरुआत करनी है थोड़ी सी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हाँ तो दोस्तों, आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो उस पर उसके नीचे, वीडियो के नीचे चैनल आता है, जहाँ पर बगल में बेल आइकन आता है, सब्सक्राइब का बटन आता है। तो आप चैनल पर क्लिक करके हमारे चैनल पर यहाँ पर आएंगे। जो होम पेज है, मेन पेज है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होम का है, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। और यहाँ पर दोस्तों आपको कम्युनिटी का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही आप कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो भी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप पोस्ट डालते हैं, ऐसे ही यूट्यूब का एक ऑप्शन है कम्युनिटी का पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको डालते रहते हैं। 1 प्रश्न आपका साहित्य का रोज़ आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये कल की वीडियो की लिंक यहाँ पर दे रखी है, लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक पोस्ट दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजस्थान बजट की जो बात है दोस्तों, वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताई है और ये उसकी लिंक है। देखिए, ये उसकी लिंक है। यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप सीधे ही उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको बजट पर सुझाव देने हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है, ये बजट 2023-24 के लिए सुझाव। आम जन से दोस्तों सुझाव क्यों मांगे गए हैं? इसीलिए कि भाई आम जन की समस्या क्या है, जब तक आप बताएंगे नहीं। युवाओं को दोस्तों ये समर्पित है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से देख लेना कि आपको ही प्रसन्नता होगी। यदि बजट पास हुआ और आपकी मान लीजिए भर्तियों की घोषणा नहीं हुई तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से बहुत ही दुख होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले स्कूलों में विद्या संबल लगाई गई थी, कॉलेजों में लगाई गई थी, और विश्वविद्यालयों में भी दोस्तों विद्या संबल लगाई जानी है। आगे ये बहुत बुरा समय आने वाला है और मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी ही दोस्तों समाप्त हो जाएगी। देख लेना, 8-10 साल में सरकारी नौकरी समाप्त हो जाएगी, सबका प्राइवेटेशन हो जाएगा। फिर नौकरी दोस्तों उसी को है, प्राइवेट कर ले, जिसमें योग्यता है वो उतना कमा ले। तो नेम यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। इसमें ये नहीं है कि आप कोई भी नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल है, आपके पास 4-5 ईमेल हैं तो आप कोई सी भी ईमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल नंबर, आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर को आप स्किप कर दीजिए। पता, यहाँ पर अपने गाँव का नाम, ज़िले का नाम, बस इतना ही बहुत है। और व्यवसाय, यहाँ पर आप एजुकेशन या विद्यार्थी चुन लेना। और सुझाव श्रेणी, तो सुझाव श्रेणी में आपको या तो शिक्षा चुन लेनी है, या फिर आपको रोजगार या शिक्षा चुन लेनी है, या फिर आपको अन्य अदर्स चुन लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर शिक्षा चुन लेनी है। यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप करके, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करके यहाँ पर सवाल लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 सवाल लिखने हैं, 4 या 5, पाँचवा आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। 4 मैं आपको बता रहा हूँ। 4 कौन कौन से हैं? पहला, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती निकाली जाए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की जल्द घोषणा की जाए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती निकाली जाए।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में इंटर्नशिप को हटाया जाए, जिससे कि युवा अपनी तैयारी को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। तो ये 4 सुझाव तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ। 5वां सुझाव, 6वां सुझाव, जितना कि इसमें कैरेक्टर हैं 500 इसमें अक्षर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप 5, 6वां, 7वां जितने भी आ सकें वो आप दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का आपका ये काम है, या फिर आप पन्ने पर लिखकर आप PDF बनाना यदि जानते हैं, ठीक है, मैं तो यही सोचता हूँ आपको मैं ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ठीक है, वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट मारिए 4 सुझावों को और यहाँ पर चिपका दीजिए, ठीक है। यदि आप पन्ने पर लिखना चाहते हैं और कुछ, तो आप PDF बना करके यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये फिर आपके दोस्तों बजट पर सुझाव हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दोस्तों एक बच्चा भी इसको कर सकता है। शायद आपने ढंग से नहीं सुना, वीडियो ढंग से नहीं देखी, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी आज के ही दिन अपने बजट पर दोस्तों सुझाव देंगे। यदि आप, अब मेरी मेहनत का तो आप क्या देंगे, यदि आप थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं और हाँ मानते हैं कि आपके लिए वास्तव में हिंदी अब ऑफिशियल मेहनत कर रहा है, तो आप थोड़ा सा क्या है इस पर अपनी भागीदारी दोस्तों निभाएं, जिससे कि आपको और आपके आने वाले सभी जो भी आपसे जूनियर हैं या फिर आपको ही दोस्तों भविष्य में फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपकी और कोई समस्या हो तो फिर मुझे आप कमेंट करके बताएं, और आज मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी और आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी, ठीक है, तो वो 4 सवाल हैं उनको मैं आपको लिख करके, यदि आपको किसी पर टाइपिंग नहीं होती है हिंदी में तो मैं उनको लिख करके डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके और जहाँ पर सीधा चिपका सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका पहला आपका प्रश्न है, कबीर पे आज हम चर्चा करेंगे। और कबीर के आपके 5 अंग हैं, 5 अंग आपके लगे हुए हैं। गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, बिरह को अंग, और आपके ज्ञान बिरह को अंग, और पर्चा को अंग। लगभग दोस्तों इनमें आपके 175 आपके पद हैं, वो दोहे हैं, और 10 आपके पद लगे हुए हैं। तो कबीर दोस्तों बहुत ही विशाल है, ठीक है, ऐसे ही आपका तुलसी है। तो चलिए किस प्रकार के आपने, आशा करता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो कबीर ने इस संसार में सबसे निकट संबंधी किसे बताया है? माता पिता को, भाई बहन को, गुरु को, ईश्वर को। तो कबीर ने दोस्तों इस संसार में सबसे अपना निकट संबंधी किसको बनाया है? गुरु सबान को ना सखा, ठीक है, तो ये आपका गुरु को इन्होंने बताया है। आगे चलते हैं। कबीर ने सर्वश्रेष्ठ जाति बताई है, ब्राह्मण की, वीर जाति, मुस्लिम जाति, प्रभु भक्त जाति। तो यहाँ पर इन्होंने प्रभु भक्त जाति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। कबीर के अनुसार उसकी दुर्बलताओं को समाप्त कर उसे मानुष देवता किसने बनाया है? जे मानुष ते देवता, ठीक है, हो द्योरी के बार। तो यहाँ पर दोस्तों इसने, सदगुरु ने उसको क्या है, मानुष से देवता बना दिया है, ठीक है, कि कबीर के अनुसार उसकी दुर्बलताओं को समाप्त कर उसे मानुष से देवता किसने बनाया है? तो उसे दोस्तों देवता किसने बना दिया है? सदगुरु ने उसको बना दिया है। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार सदगुरु ने उस पर क्या उपकार किया है? तो सदगुरु ने दोस्तों दिव्य चक्षु खोलकर ब्रह्म के दर्शन करवा दिए हैं, उनके सारे सांसारिक कष्टों को दूर कर दिया है, सारी मानवीय दुर्बलताएं समाप्त कर दी हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दिव्य चक्षु खोल करके ब्रह्म का दर्शन करवा दिया है। लोचन अनंत उगाड़ या अनंत किया उपकार। तो ये वाला जो दोहा है। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार कलिकाल के संघर्ष में उनके रक्षक हैं समर्पणा, सदगुरु, शिष्य, सत्कर्म। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सदगुरु। ये सारे जो प्रश्न हैं आपके जो गुरुदेव को अंग है वहाँ से आपके बनाए गए हैं। सदगुरु द्वारा छोड़ा गया कौन सा बाण कबीर के हृदय में अंदर जाकर रह गया है? प्रेम का बाण, उपदेश का बाण, ज्ञान का बाण और दया का बाण। तो ये है दोस्तों आपके प्रेम का बाण है। सदगुरु ने क्या है, खींच करके मारा है और शिष्य के अंदर तक वो छाती में धस गया है।
आगे चलते हैं। सतगुरु का शब्दबाण लगते ही कबीर पर क्या असर हुआ है? अहम भाव समाप्त हो जाना, पाप कर्म समाप्त हो गए, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, बेहोश हो गए। तो दोस्तों कबीर का जैसे ही, कबीर जी कहते हैं कि जैसे ही सतगुरु ने बाण मारा है तो फिर क्या है, मेरे हृदय का क्या है, अहम भाव समाप्त हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सतगुरु का क्या है, बाण के लगते ही कबीर का अहम भाव है वो समाप्त हो गया है। आगे चलते हैं। गूंगा हुआ बाबला, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। साखी में शिष्य के गूंगा, पागल और बहरा होने से कबीर का क्या तात्पर्य है? शिष्य की अंग क्षति होना, शिष्य द्वारा सांसारिक आकर्षण छोड़ देना, शिष्य का परम शांति की अवस्था में पहुंच जाना, शिष्य द्वारा किसी बात पर ध्यान ना देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिष्य की परम शांति की अवस्था में पहुंच जाना। यानी कि जो सारी इंद्रियां हैं वो पहले बहिर्मुखी थी, अब वो क्या है, अंतर्मुखी हो गई है। तो शिष्य है वो परम शांति की अवस्था में पहुंच गया है। आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। पंक्ति के अनुसार सतगुरु द्वारा दिया गया वह दीपक है प्रेम का, उपदेश का, ज्ञान का, राम नाम का। तो दोस्तों वो दीपक कौन सा है? वो दीपक है आपके ज्ञान का दीपक है। आगे चलते हैं। सतगुरु की प्राप्ति के लिए कबीर आवश्यक मानते हैं श्रेष्ठ कर्मों को, दुर्गुणों के नाश को, भगवत कृपा को, सभी को। तो ये मानते हैं दोस्तों आपके भगवत कृपा को। ठीक है, भगवत कृपा को ये आवश्यक मानते हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, और अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। साखी के अनुसार गुरु की अज्ञानता किस प्रकार की है? दृष्टिहीनता, मदानता, अज्ञानता, कामांधता। तो यहाँ पर जो गुरु की अज्ञानता है दोस्तों वो हो जाएगी आपके किसकी? वो हो जाएगी आपके अज्ञानता की, अज्ञानता की हो जाएगी। आगे चलते हैं। दोनों बूढ़े नाव में चढ़ी पाथर की नाव। कि शिष्य और जो गुरु हैं दोनों ही क्या है, पत्थर की नाव में बैठ गए हैं और दोनों की ही क्या है, नाव डूब गई है। यहाँ पत्थर की नाव पर चढ़ना गुरु शिष्य के किस आचरण के समान है? तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपके धोखा देना, लालच रखना, अज्ञानी होना, झूठ बोलना। तो ये दोस्तों गुरु शिष्य के किसके समान है? लालच रखने के समान है। ये दोनों क्या है, शिष्य भी गुरु से क्या है, लालच रखता रहा, गुरु भी क्या है, शिष्य से लालच रखता रहा, और पत्थर की नाव पर दोनों बैठ गए और दोनों की नाव है वो डूब गई। पत्थर की नाव पर बैठना ये आपका मुहावरे का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तेहि घर किसको चांदड़ो, जिहि घर गोविंद नाही। इस साखी में कबीर ने माना है भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ, ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ, ज्ञान व भक्ति दोनों को समान, ईश्वर की दया को आवश्यक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको माना है भक्ति को क्या है, ज्ञान से श्रेष्ठ यहाँ पर आपको माना है। भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ माना है। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार माया दीपक से कौन उबारता है? कबीर के अनुसार माया दीपक से कौन उबारता है? वैराग्य, ईश्वर, दान पुण्य, सतगुरु। तो दोस्तों कबीर के अनुसार जो माया दीपक से हमें उबारता है वो हो जाएगा आपके सतगुरु हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक कर दिया करें। ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। आप कमेंट्स तो कर देते हैं सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी दोस्तों थोड़ा सा समझिए और मैं अपनी जिम्मेदारी को फिर आप निश्चित रूप से आपको भली भांति समझूंगा। कबीर के अनुसार माया भ्रम को कौन कौन नष्ट कर सकता है? ईश्वर की कृपा, गुरु का तत्वज्ञाता शिष्य, वैराग्य धारण किया व्यक्ति, दानी व्यक्ति। तो कबीर के अनुसार दोस्तों माया को कौन नष्ट कर सकता है? वो हो जाएगा गुरु का तत्वज्ञाता शिष्य। कबीर के अनुसार माया भ्रम को कौन नष्ट कर सकता है? तो गुरु का तत्वज्ञाता शिष्य है वो माया को दोस्तों नष्ट कर सकता है। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार संसार रूपी सागर पार किया जा सकता है सतगुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ज्ञान पद्धति से, सतगुरु की सेवा से। तो ये पार किया जा सकता है दोस्तों किससे? सतगुरु की कृपा होने पर संसार सागर को पार किया जा सकता है। कबीर के अनुसार
कौन सा शिष्य गुरु मिलने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? कहना ना मानने वाला शिष्य, त्रुटिपूर्ण शिष्य, अपने को ज्ञानी मानने वाला शिष्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रुटिपूर्ण शिष्य। कि जो भी शिष्य गलत है, त्रुटिपूर्ण शिष्य है, ठीक है, वो क्या है, कहने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से कपड़े पर, मैले कपड़े पर, ठीक है, मैला कपड़ा यानी कि त्रुटिपूर्ण शिष्य हो जाएगा, ठीक है। मैले कपड़े पर मंजीठ, बंजीठ है, बंजीठ एक प्रकार का रंग होता है, ठीक है। तो मंजीठ है दोस्तों, उसका रंग मैले कपड़े पर नहीं चढ़ पाता है। उसी प्रकार से एक अज्ञानी शिष्य या फिर एक त्रुटिपूर्ण शिष्य, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, जिसमें क्या है, बहुत सारा मैल है वो भरा हुआ है अज्ञानता का, तो फिर क्या है, उस पर ज्ञान का रंग है वो भली भांति नहीं चढ़ पाता है। तो आगे चलिएगा। कबीर के अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है अहम भाव को समाप्त करके, वैराग्य धारण करके, वेदों का अध्ययन करके, उपर्युक्त सभी। तो कबीर के अनुसार दोस्तों ब्रह्म की प्राप्ति किससे हो सकती है? अहम को समाप्त करके हो सकती है। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार कौन व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है? कबीर के अनुसार कौन व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है? तपस्वी रूप धारण करने वाला, घर घर भीख मांगने वाला, किताबी ज्ञान प्रदान करने वाला, ब्रह्म ज्ञान से रहित, अहम भाव से युक्त। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके, जो घर घर जाकर भीख मांगता है वो कबीर के अनुसार गुरु नहीं हो सकता है। कषणों दे कंचन किया ताई लिया सत्सार। पंक्ति में कषणों दे कंचन किया से क्या तात्पर्य है? धनवान बना दिया, सोने के समान बना दिया, रोगों से मुक्त कर दिया, विषय विकार मुक्त कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विषय विकारों से क्या है, मुक्त कर दिया। कि कषणों दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। आगे चलते हैं। कबीर ने गुरु को माना है सच्चा शूरवीर, सच्चा दानवीर, सच्चा कर्मवीर कोई नहीं। तो कबीर ने दोस्तों किसको माना है? कबीर ने गुरु को क्या माना है? सच्चा शूरवीर आपका माना है, सच्चा शूरवीर माना है कबीर ने। आगे चलते हैं। कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार। उपर्युक्त पंक्ति में खेलो संत विचार से कवि का क्या तात्पर्य है? कहे कबीर रामजन खेलो संत विचार। उपर्युक्त पंक्ति में खेलो संत विचार से कबीर का क्या तात्पर्य है? संतों के विचारों का अनुसरण करना, योग साधना में प्रवृत्त होना, संतों के उपदेश सुनना, वेदों का अध्ययन करना। तो दोस्तों कहे कबीर रामजन खेलो संत विचार, तो यहाँ पर कहते हैं कबीर उन योगियों को समझाते हैं जो योग साधना क्या है अपने ही ढंग से अपने अनुरूप करने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो योग साधना का मार्ग है बहुत ही कठिन है, ये योग साधना का जो खेल है बहुत ही कठिन है, इसलिए आपको योग साधना में खेलो संत विचार, विचार पूर्वक आपको खेलना चाहिए। कबीर ने परमात्मा को क्या बताया है? प्रेम का बादल, ज्ञान का बादल, विरह का बादल या फिर आपके पानी का बादल। तो कबीर दोस्तों क्या बताएंगे? प्रेम का बादल इन्होंने परमात्मा को बताया है। आगे चलते हैं। कबीर के समस्त दुख किसने दूर कर दिए हैं? परमात्मा ने, पूर्ण सतगुरु ने, शिष्य की सेवा ने, वैद्य ने। तो कबीर के समस्त दुखों को दोस्तों किसने दूर किया है? पूर्ण रूप से सतगुरु ने दूर कर दिया है। आगे चलते हैं। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपने शायद आपको अब जाके पता चला हो, बहुत सारे साथी पहले से ही जुड़े हुए थे लेकिन बहुत सारे साथी अभी जुड़े हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से करें, ठीक है। ऐसे इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आप जो आपकी अब मुख्य रचनाएं हैं, अब आपको खून का टीका है, भले ही वो नहीं पढ़ें लेकिन उसके क्वेश्चनों की 3 वीडियो हैं, उनको आप करके देख सकते हैं क्योंकि तीनों वीडियो में ही आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और पूरा सार भी आपको तीनों वीडियो में से मिल जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से वीडियो दोस्तों बनाई है, खून का टीका पे हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अब आपकी एक भी वीडियो क्या है, मिस नहीं हो।
इसीलिए कल की वीडियो में समस्या आई थी, लोग पूछ रहे थे कि भाई बजट पे सुझाव कहाँ पर देने हैं। मैं 2 वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ। कम्युनिटी पे भी दोस्तों लगातार आप जा कर के वहाँ पर भी मैंने हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन रोज़ मिलता है, तो उस क्वेश्चन का आप आंसर दिया करें, या फिर आप कम्युनिटी पे जाके आप आज ही सारे क्वेश्चनों के आप आंसर दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। कबीर के अनुसार मनुष्य का कल्याण हो सकता है दूसरों की सेवा करने से, वेदों का अध्ययन करने से, राम नाम का स्मरण करने से और धार्मिक पूजा करने से। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके राम नाम का स्मरण करने से कबीर के अनुसार कल्याण हो सकता है। जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार, पंक्ति में कबीर अपने मस्तक पर क्या धारण करने की बात कह रहे हैं। गुरु को उपदेश, राम नाम सार तत्व, चंदन का तिलक, प्रभु भक्ति का संकल्प। तो ये हो जाएगा आपके राम नाम सार तत्व हैं। कबीर अपने मस्तक पर क्या है धारण करने की बात कर रहे हैं। कबीर ने नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य साधनों को बताया है। दुखों से भरपूर्ण जाल के समान काल समान विनाशकारी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर दुखों से भरपूर्ण जाल के समान और काल समान विनाशकारी है, ये इन्होंने बताया है। तो कबीर दोस्तों क्या है, नाम स्मरण को ही, जो भी निर्गुण भक्ति साहित्य है उसमें नाम स्मरण को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार ये दोस्तों दोनों की ही कॉमन है, ठीक है। आप चाहे सगुण भक्ति में चले जाइए या फिर आप निर्गुण भक्ति में चले जाइए, नाम को दोस्तों गुरु को, ठीक है, नाम को गुरु को सच्चे हृदय को, ठीक है, निर्मल या समर्पण भाव को, तीनों ही क्या है, तीनों को ही, दोनों ही क्या है शाखाएं आपके महत्व देती हैं। नाम को भी निर्गुण भक्ति वाले मानते हैं, सगुण वाले भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, और निर्मल शुद्ध मन या समर्पण भाव, ठीक है, उसको भी दोनों ही शाखाएं क्या है मान्यता देती हैं। तुलसी भी बात करते हैं, सूरदास भी बात करते हैं और कबीर भी बात करते हैं। लेकिन दोस्तों जो सगुण भक्ति काव्य धारा है वो तीर्थाटन पर, ठीक है, तीर्थाटन पर जोर देती है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति साहित्य धारा है वो आपकी तीर्थाटन वगैरह है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आडंबर हैं, इनका विरोध करती है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जा चुके हैं। कबीर के अनुसार प्रभु भक्त को हमेशा किसकी चिंता करनी चाहिए। तो कोई भी शब्द थोड़ा सा दोस्तों वर्तनी दृष्टि से आपको अशुद्ध मिल सकता है, क्योंकि ये टाइपिंग है और बहुत जल्दी टाइपिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए कोई ना कोई शब्द है वो, तो आप इस प्रकार समझ लें। जैसे कि श्रृंगार शब्द है, ठीक है, तो ये ना समझें कि लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन मोबाइल में दोस्तों ये फ़ॉन्ट ही नहीं है कि भाई श्रृंगार इस प्रकार से लिख जाएं। या तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो श्रृंगार लिखने का मोबाइल में शायद फ़ॉन्ट ही नहीं, या फिर मुझे आता नहीं हो। यदि आप पर श्रृंगार लिखना आता है मोबाइल से तो फिर आप मुझको बताएं। कबीर के अनुसार प्रभु भक्त को हमेशा किसकी चिंता करनी चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करने की, गुरु की सेवा करने की, हरि नाम स्मरण की, अपने उद्धार की। तो कबीर के अनुसार दोस्तों आपको हरि नाम स्मरण की चिंता हमेशा करनी चाहिए। पंच संगी पिब पिब करे छठाजू सुमरे मन, पंक्ति में आए पंचसंगी शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है दोस्तों वो हो जाएगा आपके 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। छठी इंद्रिय दोस्तों आपको पता है मन को माना जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा को माना जाता है, और छठवीं इंद्रिया है वो मन को माना जाता है। तो यहाँ पंचसंगी का तात्पर्य है 5 ज्ञानेंद्रियाँ। बारी फेली बली गई जित देखो तित्तु, पंक्ति में तू किसके लिए आया है। कबीर के लिए, कबीर के साथी के लिए, परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही साधक का अहम भाव समाप्त हो जाता है तो फिर उसको अपनी चारों तरफ है वो परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर परमात्मा आ जाएगा। आगे चलते हैं। कबीर निर्भय राम जपी जब लगे दीवे बात, तेल घटिया बाती बुझी सोवेगा दिन रात। तो ऊपर पंक्ति में कबीर ने क्या संदेश दिया है। मनुष्य जन्म का ईश्वर भजन में उपयोग करने का, मनुष्य जन्म का सोने में उपयोग करने का, मनुष्य जन्म का धन कमाने में उपयोग करने का, मनुष्य जन्म का दूसरों की सेवा में उपयोग करने का। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है, आप देखिए, कबीर निर्भय राम जपी जब लगे दीवे बाती, और तेल घटिया बाती बुझी सोवेगा दिन रात। यानी कि जब ये संसार खत्म हो जाएगा और जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो तू क्या है निरंतर दिन रात क्या है सो रहा है, इसलिए तू निर्भय होकर के क्या है राम जप।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका संदेश दिया है मनुष्य जन्म का ईश्वर भजन में उपयोग करने का। तो नाम स्मरण की, सद्गुरु महिमा की और दोस्तों निष्कपट आचरण की, निर्मल मन की, समर्पण भाव की, दोनों ही शाखाओं में क्या है, मान्यता है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागे, पंक्ति में आए सूता शब्द का क्या अर्थ है? तो विश्राम करना, अज्ञान की अवस्था, मोह की अवस्था, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके अज्ञान की अवस्था। सूता का अर्थ है अज्ञान की अवस्था। कबीर के अनुसार किसके भय से ब्रह्मा का भी आसन खिसक गया है? सदगुरु के भय से, परमात्मा के भय से, शिष्य के भय से, काल चक्र के भय से। तो इसका हो जाएगा दोस्तों काल चक्र के भय से भी ब्रह्मा का आसन है वो खिसक गया है। लेकिन तू साधक, तू परमात्मा की साधना से विलग मत हो, एक दिन तुझे निश्चित ही काल चक्र पर भी क्या है, विजय प्राप्त करने को मिलेगी। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार कौन व्यक्ति संसार में आकर व्यर्थ ही नष्ट हो गए हैं? जिनके हृदय में प्रेमानंद नहीं है, जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण नहीं करती है, जो जीवन पर्यंत अज्ञान में डूबे रहे, ए और बै दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिनके हृदय में प्रेमानंद नहीं है और जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण नहीं करती है, उनका दोस्तों इस संसार में आना ही व्यर्थ हो गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ए और बै दोनों। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार करोड़ों पाप कर्म कब समाप्त हो जाते हैं? वेदों का अध्ययन करने पर, प्रभु की शरण में जाने पर, दान करने पर, सच्चा गुरु मिलने पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रभु की शरण में यदि आप चले जाते हैं तो आपके करोड़ों पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दान वगैरह को दोस्तों ये महत्व नहीं देते हैं निर्गुण वाले, वेदों के अध्ययन को ये महत्व नहीं देते हैं। ये क्या है, सच्चरित्र को, अच्छी आदतों को, ठीक है, उसको महत्व देते हैं, समर्पण भाव को। राम को छोड़कर अनेक देवताओं का स्मरण करने वाले व्यक्ति को कबीर ने बताया है अनाथ के समान, वेश्यापुत्र के समान, दास पुत्र के समान, राजकुमार के समान। तो उसको दोस्तों कबीर ने वेश्यापुत्र के समान बताया है कि जिसका क्या है, वेश्यापुत्र कौन होता है? जिसको अपने पिता का पता ही नहीं होता है और वो इधर उधर सब में अपना पिता देखता है। इसी प्रकार से जो राम को छोड़ करके अन्य की साधना करता है वो वेश्यापुत्र के समान कबीर ने बताया है। आगे चलते हैं। कबीर द्वारा प्रभु दर्शन को अत्यंत कठिन बताने का कारण क्या है? मनुष्य का आलसी होना, मनुष्य का अहम भाव से युक्त होना, साधना पथ में विषय वासनाओं का बाधक बनना, प्रभु की कृपा ना होना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा साधना पथ में विषय वासनाओं का बाधक बनना। कबीर द्वारा प्रभु दर्शन को अत्यंत कठिन बताने का कारण क्या है? कि साधना पथ में है जो विभिन्न प्रकार की माया है, विषय वासनाएं हैं, वो बाधा बनती हैं, इसीलिए जो साधना का पथ है दोस्तों वो अत्यंत कठिन हो जाता है। आगे चलते हैं। कबीर ने साधना मार्ग को बताया है अत्यंत कठिन व कष्टपूर्ण, अत्यधिक लंबा, अत्यधिक सरल, ए और बै दोनों। तो कबीर ने साधना मार्ग को क्या बताया है? तो ये बताया अत्यधिक कठिन है और अत्यधिक लंबा दोस्तों बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बै दोनों हो जाएगा। 39वां आपका प्रश्न है। कबीर ने मानव हृदय को बताया है चकमक पत्थर के समान, पारस पत्थर के समान, लोहे के समान और सोने के समान। तो ये बताया है दोस्तों आपके चकमक पत्थर के समान मानव हृदय को बताया है। रानी रूनी ब्रहनी ज्यों बंचौ कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या बिरहा पुंज। साखी में किसकी ब्रहावस्था का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके विरह का अंग है, वहाँ से क्वेश्चन है। तो शिष्य गुरु आत्मा चातक पक्षी, तो यहाँ पर आपकी आत्मा की विरहावस्था का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। चकवी बिछुटी रैण की, आय मिली प्रभात, जे जन बिछुटे राम सू ते दिन मिले ना रात। कि चकवी तो चकवे से बिछड़ करके दिन में मिल जाती है, लेकिन जे जन बिछुड़े, जो व्यक्ति राम से बिछुड़ गया है वो ना तो दिन में मिलता है ना ही रात में मिलता है। तो साखी में विरह की कौन सी दशा का चित्रण किया गया है? व्यग्रता, चिंता, रोदन, जागरण। तो यहाँ पर दोस्तों चिंता जो दशा है वह उसका चित्रण किया गया है। कबीर ने, आपको पता है विरह, आपको 33 संचारी भाव होते हैं, ठीक है, 8 विरह दशाएं बताई गई हैं, ठीक है, सात्विक अनुभाव बताए गए हैं। तो ये तो आप काव्यशास्त्र में ही अभी बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कबीर के अनुसार किसे दिन रात धूप छाप कहीं भी कभी भी नहीं, कभी भी सुख। कबीर के अनुसार किसे दिन रात
धूप छाँव कभी भी सुख नहीं मिलता है। कबीर के अनुसार किसी दिन रात धूप छाँव कभी भी कहीं भी सुख नहीं मिलता। ना तो धूप में मिलता है, ना छाँव में मिलता है, ना दिन में मिलता है, ना रात में मिलता है। तो किसे नहीं मिलता है? चकवा पक्षी को, राम वियोगी को, शिष्य को, या फिर गुरु को। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके राम वियोगी को। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप रट करके ले जाएं। 175 पद हैं, 175 दोहे हैं, 10 पद हैं, कितना रटेंगे आप? ठीक है। और क्वेश्चन बनने का टाइप क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादातर जो देखने में आ रहा है, या तो आपको पंक्ति दे दी जाएगी, उसमें भाव पूछा जाएगा, एक प्रकार क्वेश्चन। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है आपको दोहा दे दिया जाएगा, पूछेगा कौन से अंग से ये उद्धृत है, या ब्रह के अंग से है, सुमरन के अंग से है, ज्ञान ब्रह के अंग से है, पर्चा के अंग से है, गुरुदेव के अंग से है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस अंग में संग्रहित है दोस्तों उसी प्रकार का दोहा वहाँ पर लिया गया है। गुरुदेव का है तो वहाँ पर गुरु की महत्वता आ रही है हर दोहे में। विरह का है तो वहाँ पर विरह की दशाएं बताई जा रही हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तीसरे प्रकार क्वेश्चन है, आपको कोई ना कोई पंक्ति वो शब्द दे देगा, ठीक है, पंक्ति लिख करके भाई। तो वहाँ पर जैसे आपकी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग में मंजीट शब्द है वो पूछा था, भोल शब्द है वो पूछा था, ठीक है। और जो आपके बालकांड है वहाँ पर भी इसी प्रकार के हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई पंक्ति दे देगा, वो पूछ लेगा कौन से कवि की है, ठीक है, कबीर की, तुलसी की, मीरा की, इस प्रकार से। तो ये 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनेगी। अब ये तो नहीं कि आपके कबीर में इतना लंबा दे दिया, फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं है इतना, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर में भी नहीं है। तो इतना दे करके आपको बहुत तगड़ी कोई बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं पूछने वाला है। उसका मतलब इतना है कि आप कबीर को पढ़ें, थोड़ा सा आप शब्दावली को ध्यान दें, ठीक है। तो शब्दावली आपको विशेष रूप से